सब कल थे। उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस बार ऐसे पढ़ेंगे जो आज तक हमने इससे पहले नहीं पढ़ी है। उसमें वीडियो फोटो चीजें इस बार हमने सब कर दिया अपडेट। जरा देख के बताओ ये वाला वर्जन ठीक है क्या? ऐसे प्रयास कुछ और करें। आपका सुझाव क्या है? सुनना ध्यान से जरा, क्योंकि जो चीज फिल्म में और चीज दिखा देगी वो किताब दिखा नहीं सकती कभी भी। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक ऐसी गुफा छुपी है जहाँ लगभग 7,000 साल पहले इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है। ये तो कहानी नहीं है, ये हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मुस्तफी और आपका स्वागत है ज्ञान IAS की इस नई वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं मोडी जिले की वाकई उस समय का मान जंगलों में रहता था और शिकार पर रहता। वो पत्थर के औजार बनाता, जानवरों का पीछा करता और अपने समूह के साथ भोजन जुटाता। शिकार अकेले नहीं होता था, ये एक समूह का काम, यानी उस समय भी इंसान सहयोग करना जानता था। शाम होते ही ये लोग इकट्ठा होते, आग जलाते, भोजन साझा करते और साथ में समय बिताते थे। ये सिर्फ जीना नहीं था, ये संस्कृति थी। यहाँ के लोग नाचते थे, खुशियाँ मनाते थे और अपने जीवन को महसूस करते थे। और यही लोग अपनी कहानियों को पत्थरों पर उकेरते थे। आज भी ठकुआका गुफा की दीवारों पर हमें वही चित्र दिखाई देते हैं। यहाँ इंसान शिकार कर रहा है और समूह के साथ नृत्य कर रहा है। इन चित्रों में हमें पता चलता है कि उस समय का मानव सामाजिक था, समूह में था और संस्कृति के साथ जीता था और अपनी कहानियों को पत्थरों पर छोड़ते थे। आज भी हम इन चित्रों को देखते हैं और उस समय की जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए ज्ञान IAS के साथ जुड़े। धन्यवाद। ये प्रोग्राम ठीक है क्या? क्योंकि चीजें इसी प्रकार की होती जा रही हैं और चीजों को बदलने कौन जा रहा है लगातार? AI। अब AI बहुत सारी वीडियो ऐसे बना सकता है पूरी हिस्ट्री की, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिले। अब हम पढ़ने वाले क्या? हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। एक हिस्सा हमने पढ़ लिया है, ठीक। और जो आज पढ़ने वाले उसमें तुम देखने वाले भी वीडियोस वगैरह। उत्तराखंड के इतिहास का एक पार्ट, जब इतिहास लिखित में कुछ भी नहीं है। क्या था वो? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एरा, हिस्ट्री लिखे जाने से पहले का काल, जिसके 3 पार्ट हुए जो हमने कल तक पढ़ लिए 2 क्लास के अंदर। एक इसी नाम से प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये था 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा। ये 4000 से 3000 ईसा पूर्व और ये 3000 से 600 ईसा पूर्व। तो जिसकी कहानी हम अब पढ़ने वाले हैं, वैसे तो उसके लिखित साक्ष्य हैं, उसे कहाँ काउंट करते हैं? प्राचीन काल के इतिहास में। तो उत्तराखंड का आज चलने वाला है प्राचीन काल का इतिहास। और इसके प्राचीन काल के इतिहास के लिए ऐसा कोई लेखन किया ही नहीं किया गया कि ये उत्तराखंड का इतिहास है। उत्तराखंड के इतिहास के तो हमें एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले, कहीं धार्मिक ग्रंथों में और कहीं राजाओं के द्वारा लिखे गए इतिहास में। तो प्राचीन काल का जो भी इतिहास लिखा गया उसके कुछ साहित्यिक स्रोत है, कहाँ कहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं। तो वैसे कुछ साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं जहां से हमें क्या मिलते हैं? उत्तराखंड के प्राचीन काल के इतिहास को जानने के स्रोत। और जैसे कौन ऐसे एविडेंस मिलते हैं? कहां से?
वैदिक साहित्य से। कहां से? महाकाव्यों से। कौन से महाकाव्य? रामायण से और महाभारत से। और ऐसे ही कौन? पौराणिक साहित्य मतलब कौन? पुराणों से और बौद्ध ग्रंथों से। तो अब ऐसा तो कोई इतिहास लिखा ही नहीं गया कि ये उत्तराखंड का इतिहास है। ये तो एक हिमालय का पर्वतीय भाग था और इसके उल्लेख मिलते हैं अलग अलग चीजों में। अब हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो कौन सा काल है? वैदिक काल। और वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था ये बताइए। वैदिक काल क्या था और वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था और भारत के इतिहास में उसका योगदान क्या था? तीन बातें। पहले किसी को वैदिक काल ही पता होगा तभी तो पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ। क्या कह रहे हैं लोग? 1500 ईसा पूर्व से कब तक का टाइम रहा इसका? 600 ईसा पूर्व। और जो बटा हुआ है दो हिस्सों में। किसमें बटा हुआ है? दो हिस्सों में। कौन सा? हिस्ट्री पढ़ रखी है आपने चूंकि। एक का तो नाम ही है वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, क्योंकि सबसे पहला ग्रंथ ही यह है दुनिया का और विश्व का, तो तभी इसके नाम पे नाम पड़ा इस पीरियड का ऋग वैदिक काल। और ये ऋग वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, बिफोर कॉमन एरा। ठीक। और इसके बाद क्या आ गया? उत्तर वैदिक काल। तो जो अब तक ब्राह्मण था अर्थात विद्वान था, अब वो जातिगत हो गया। जो राजा अर्थात मजबूत योद्धा और क्षत्रिय था वो क्या हो गया? जातिगत हो गया। यानी अब कर्म का स्थान किसने ले लिया? जाति ने। यहां तक किसी की कोई जाति नहीं थी। श्रेष्ठ आदमी का नाम आर्य था। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। यानी जो श्रेष्ठ है वो आर्य है। और अब यहां कौन? चारों वर्णों का अस्तित्व यहां भी था और यहां भी था, लेकिन यहां वो क्या हो गए? वंशानुगत। उनके वंश के अनुसार सबको चलना शुरू हो गया। और ये है 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक की कहानी। और फिर 600 ईसा पूर्व के बाद ये काल खत्म होता है। कब खत्म होता है? उत्तर दो। 600 ईसा पूर्व के बाद ये काल खत्म होता है। क्यों खत्म होता है? कौन खत्म करता है इस काल को? और फिर एक नया काल आता है, महाजनपद काल। कौन सा काल आता है? क्योंकि अब तो हिस्ट्री चल रही है तो हिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और तब उत्तराखंड का हिस्सा उसमें आएगा। तो तुम देख लो एक वीडियो पहले आराम से, ताकि तुम्हें क्या पता लग जाए? वैदिक पीरियड। और इस वैदिक पीरियड की जो सबसे बड़ी खोज और आविष्कार थे वो क्या था जी? हिस्ट्री पढ़ रखी है अपनी तो बोलना पड़ेगा जी। वैदिक काल में सबसे बड़ी खोज आविष्कार क्या था? वेद। 4 वेद बने। ये कोई इतना बड़ा आविष्कार नहीं है, तो चलो धार्मिक चीज थी। और कुछ आम जनता के जीवन में क्या हुआ उसकी बात चल रही है। लोहे का आविष्कार। क्या? जो सभ्यता अब तक कांस्य से बनी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद कौन आई थी? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता ने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो लोहे के क्षेत्र में किया। लोहे और उसके उपकरण और उसके सामान बनने शुरू हो गए, जिससे खेती सहित सब कुछ बड़ा आसान हो गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता। दुनिया की उस समय की प्राचीन सभी सभ्यताएं क्या थी? नगरीय सभ्यता। चाहे नगरीय सभ्यता कौन हो? मिस्र की, अफ्रीका वाली सभ्यता, नगर मिले गांव नहीं मिला कोई भी। चाहे मेसोपोटामिया की हो, नगर मिले गांव नहीं मिला कोई भी। ठीक है, उनके पास वे सभ्यताएं नगरीय सभ्यता थी। और दुनिया में और यूरोप में सबसे पहले जब राष्ट्र बन रहे थे तो उन राष्ट्रों को नगर राष्ट्र कहा करते थे, स्टेट नेशन। ठीक। और उसके बाद एक सभ्यता कौन सी थी? हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस सभ्यता में उनसे बहुत अलग भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी? उन सभ्यताओं में तो धार्मिक स्थल मिले, बाकायदा पूजा स्थल मिले, पिरामिड मिले, लेकिन हमारी सभ्यता में किसी भी धर्म का कोई धार्मिक स्थल नहीं मिला। तो यहां मानवीय मूल्य कितने ज्यादा उच्च होंगे कि वो किसी और के सामने झुकने से अच्छा है मानव कोई क्या कर रहे हैं?
सम्मान दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। जब कोई धार्मिक बातचीत नहीं है तो कोई भेदभाव भी नहीं है। व्यापारी थे, भवन अलग जरूर बने हुए थे, घर अलग बने हुए थे, और सारी सिंधु घाटी सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी नगरों के रूप में। केवल नगर ही यहाँ थे, और ये नगर तो हो गए नष्ट। और इसके बाद जो सभ्यता है वो क्या थी? यह पूर्णतः एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इसमें गांव का अस्तित्व आया। और अब जिस चीज का सबसे बड़ा विस्तार हुआ वो कौन थी? गंगा, यमुना, सरस्वती। जब इन नदियों के आसपास लोगों ने सामान उपकरण बन गए हैं और वो खेती करते हैं, गांव बसते हैं, तो ये जो गांव का इतिहास आज आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ें सबसे प्राचीन कहाँ हैं? वैदिक काल के अंदर। और अब इसी वैदिक काल के बारे में जरा तुम थोड़ी सी देखो, 2-4 मिनट, ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैदिक काल में नदियों के बीच में, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, जनता यहाँ बसती है, उपजाऊ जमीन मिलती है, गांव पे गांव जाते हैं बसते हुए, और एक नई सभ्यता पनपती है। कौन सी? वैदिक सभ्यता। ठीक, जिसके अवशेष, साहित्य और सामग्री में किसका जिक्र आता है? उत्तराखंड का। फिर देखने वाले वो चीज। तो उम्मीद है आपको वैदिक साहित्य के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब देखो जरा, वैदिक सिविलाइजेशन की दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ ध्यान मंत्रों में था और जिंदगी नेचर के साथ जुड़ी हुई थी। करीब 3000 साल पहले 1500 BC किताबों और मीडिया के बिना एक संस्कृति थी जो सोचती, लिखती और दुनिया को समझती थी। 1500 से 1200 BC का ऋग्वेद इसमें सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अर्ली सोसाइटी, ट्राइब्स, कैटल और युद्ध की झलक है। BC के बाद इनमें सिर्फ रिचुअल्स नहीं, बल्कि फिलॉसफी, हीलिंग और सॉन्ग्स की दुनिया है। फिर ब्राह्मणों और अरण्यकार में रचने दी। 700 BC के बाद उपनिषद ने मैं कौन हूँ और जग क्या है जैसे गहरे सवाल उठाए। ग्रंथों के साथ जमीन के नीचे पेंटेड ग्रेव और आयरन टूल्स मिले। ये बताते हैं कि लोग खेती और तकनीक में माहिर हो रहे थे। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की मुख्य ब्रांच है। इसमें स्कॉलर्स को माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज के अहम सुराग मिले जो इतिहास के राज खोलते हैं। कहानी आगे 400 BC से 100 CE के बीच महाभारत और रामायण है। ये एपिक्स परिवार, धर्म और कर्तव्य की जटिल गाथाएं हैं। वेद और पुरानी कहानी सिर्फ पास में हमारी आइडेंटिटी है। इसी सभ्यता ने हमें सोचना, पूछना और समझना सिखाया। ऋग्वेदिक लोग रहते थे सब सिंधु में, यानी 7 नदियों की भूमि। ये आज का पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्सा। सोचिए, आज से 3000 साल पहले की दुनिया, जहाँ राजा घोड़ों पर चलते थे और पूरा जीवन बहता नदियों के साथ। ये लोग गाय पालते, यज्ञ करते थे, हिमालय से घास पौधे सोमा लाकर देवताओं को चढ़ाते थे। काबुल नदी का जिक्र भी है। ऋग्वेदा में यमुना का 2 बार और गंगा का सिर्फ 1 बार नाम आता है, यानी उस समय ये लोग गंगा घाटी तक नहीं पहुंचे थे। ये इलाका पैस्टोरल और सेमी एग्रीकल्चरल था। इन्हीं नदी किनारे के गांवों से राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। ऋग्वेदा सिर्फ हिंट्स नहीं है, वो एक नक्शा है जो हमें ले जाता है भारत के प्राचीन दिल की ओर। ऋग्वेदिक पीरियड में राजा चुना जाता था, गद्दी नहीं पाता था। राजनीति राज्यों की नहीं बल्कि जनों की थी। उधर बसी थी जनों की। और 2 संस्थाओं का नाम था, एक का नाम था सभा और एक का समिति, जिसे आज भारत में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं। उसके सबसे प्राचीन एविडेंस कहाँ थे? वैदिक काल। छोटे वंश और गांव से। और सबसे बड़ी यूनिट थी जाना, जिसका मुखिया राजा की सत्ता एब्सोल्यूट नहीं थी। सभा और समिति उनके निर्णयों पर नजर रखते थे। समिति एक बड़ी जनसभा थी जहां जनजाति के लोगों की आवाज थी। राजन चुना हुआ नेता होता था जिसका काम जन, गायों और संपत्ति की रक्षा करना था। समय के साथ जनपद काल शुरू हुआ। राजन से राजा बना, सत्ता वंशानुगत हुई और सभा समिति का प्रभाव घट गया। ऋग्वेदिक पॉलिटी लोकतंत्र की तैयारी थी। इसने सिखाया कि सत्ता जन विचार, परामर्श और संकल्प की सामूहिक शक्ति से बनती है। याद रखिए, राजा से पहले सभा और समिति ने तय किया था कि सत्ता जन की निर्णय शक्ति से बनती है। एक धर्म, न मंदिर न मूर्ति, पूजा खुले आकाश में, अग्नि, गाय का घी, जौ और मंत्रों की गूंज से होती थी। ये ऋग्वेदिक धर्म, जहाँ प्रकृति ही भगवान थी। इंद्र मेघों के राजा,
और मनुष्य के बीच का दूत था, वरना कॉस्मिक ऑर्डर यानी रीता का रखवाला खुले मैदान में पुजारी मंत्र गाते, अग्नि में घी, अन्न, दूध और कभी कभी जानवर रोमा, एक रहस्यमयी ड्रिंक, देवता दोनों, मूर्ति या मंदिर का कोई नामो निशान नहीं। ये था श्रद्धा और रिचुअल्स का युग, ना कि इमेज वर्शिप का। क्या भारत में वैदिक काल के साक्ष्य कहीं से प्राप्त हुए हैं? कहां से मिले हैं भारत में वैदिक काल के साक्ष्य? तो मैं तो पहली बार, ये मुझे नहीं पता, इनसे पूछ। कहाँ से साउथ इंडिया में? कहाँ? किस चीज के? ए झूठ बोल रहा, कुछ नहीं पता है। भारत में कहीं से भी कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा नगर वर्तमान में प्राप्त नहीं हुआ है जो वैदिक काल का हो। वैदिक काल के बाद जो महाजनपद काल चला और 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ, उनके साक्ष्य मिले, जिन्हें में से एक बड़े के साक्ष्य थे कोसल, जो आज कौशल्या और अयोध्या बन गया है। ठीक, तो इनके साक्ष्य नहीं मिले। ग्रामीण सभ्यता थी, झोपड़ियां, अन्य मकान, पक्के मकान इनके पास कम थे, तो वो इतने लंबे समय के अंदर मौसम के परिवर्तन ने समाप्त कर दिए। जीवन के बाद क्या होता है? कुछ को जलाया जाता था, क्रिमेशन, कुछ को दफनाया, बैरियल, और राख बहाई जाती थी नदियों में। ये लोग मानते थे कर्म में जो करोगे वही पाओगे, आत्मा अमर मानी जाती। और पूजा का मकसद पशुधन और जीवन की समृद्धि, मोक्ष की बात नहीं। अभी दुनिया ही सबसे बड़ा ऋग्वेदिक धर्म एक सिंपल नेचर बेस्ड रिचुअलिस्टिक जीवन का दर्पण। पीरियड जब बदलने पंजाब से ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की ओर, कुरु और पंजाब, आपका वेस्टर्न यूपी, पहुंचे कोसल और विदेश तक। इन सब को मिलाकर बना आर्यभट्ट, यानी आर्यों की भूमि। पर ये हुआ कैसे? टूल्स और कृषि क्रांति, क्योंकि लोग ने जंगल साफ किए। अब जीवन गायों के पीछे नहीं, खेतों के किनारे पर था। कोई बहुत पुरानी बात नहीं, ये सारा उत्तर भारत तो खाली पड़ा हुआ था। इन लोगों की मेहनत से ही वो सब साफ हुआ। जब तुम वर्तमान इतिहास में आके लड़ाई पढ़ो किसकी, उत्तर भारत में लड़ाइयों का स्थान ही कौन था? आज की उपजाऊ जमीन और बेहतरीन राज्य नाम हरियाणा, और कौन जगह उसकी? पानीपत। सारी मुख्य लड़ाइयाँ पिछले 2000 वर्षों की, 1000 वर्षों की नहीं, 2000 वर्षों की, 1000 से लेके पूरे 1000 साल की कहाँ लड़ी गई हैं? पानीपत के अंदर। दिल्ली का आसपास इसका मतलब सब खाली होगा, वहाँ कोई गाँव नहीं होगा, तो इसका मतलब वहाँ झाड़ झंगाड़ दुनिया भर की चीजें, वनस्पति सब खड़ी होंगी। नदियों के बीच का वो उपजाऊ जमीन इन्होंने ठीक की, अंग्रेजों ने वहाँ क्या निकाल दी? नहरें। और ऐसा होते ही जमीन उपजाऊ और पैदावार शुरू। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? हमें तो बस एविडेंस मिले सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ खेती के, और उसकी व्यापक शुरुआत कहाँ से हुई? इनके द्वारा, वैदिक पीरियड में। एक महान सभ्यता का केंद्र बन रही थी। यही था लेटर वैदिक पीरियड का असली जादू। ऋग्वैदिक घुमंतु जीवन अब पीछे छूटा, लोग बदलने लगे। जब अब जनपद बन गया, अब पहचान कबीले के बजाय अपनी जमीन और क्षेत्र से थी। पहली बार राष्ट्र शब्द आया। युद्ध अब गायों के लिए नहीं, क्षेत्र जीतने के लिए हुए। वफादारी अब कबीले नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति थी। राजा की शक्ति बढ़ी, पद अब वंशानुगत हुआ। पिता के बाद बड़ा बेटा। राजा केवल सरदार नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। राजाओं ने अपनी दिशा अनुसार उपाधियां ली। पूर्व में सम्राट, उत्तर में विराट, पश्चिम में स्वराट और दक्षिण में भोज। सुना ध्यान से, 4 प्रकार की उपाधियां थी। ये अनुष्ठान अब शाही शक्ति प्रदर्शन का बड़ा जरिया बन गए। तो कर प्रणाली का जन्म हुआ। स्वेच्छा से दी जाने वाली बलि अब अनिवार्य कर बनी। भागदुग और संग्रहित्री जैसे अधिकारी पूरी अर्थव्यवस्था को संभालते थे। राजकोष का पूरा भार वैश्य वर्ण पर था। वे उत्पादक थे और करदाता थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय इस कर पर निर्भर थे। सभा और
बहाव की ताल में चलता। कैटल के साथ जौ गेहूं की खेती हुई, बैल से हल चलाकर आर्थिक कृषि हुई, पर नगर सरकार नहीं, गांव और कबीले ही केंद्र थे। घुट्टी, दही, घी कभी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, बल्कि सैक्रिफाइस, धर्म और जीवन का हिस्सा थी। ये यात्रा पशुचारी और जनजातीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी। कैटल वेल्थ की पहचान थी, जिसके रक्षक गोप और गोपति कहलाते थे। समाज पितृ प्रधान था। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था शुरू हुई, जो अभी स्थिर नहीं थी। पर मनी नहीं। उस युग में लूम और आयरन टूल्स भी मौजूद थे। मवेशी बैल थे और मतलब गाय गोवंश था, न कि आज का पैसा सिक्का। किसकी बातचीत थी? वैदिक काल क्या था और अब इसी वैदिक काल में क्या मिलते हैं? उत्तराखंड के प्राचीन काल के साक्ष्य। कौन से? धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड के साक्ष्य मिलते हैं। धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में, और इन्हीं में जिसके अंदर सबसे पहले इन साक्ष्यों को हम खोज रहे हैं वो कौन है? वैदिक साहित्य या वैदिक युग। तो वैदिक काल में क्या साहित्य साक्ष्य उत्तराखंड के उपलब्ध हैं? तो वैदिक काल में उत्तराखंड के संबंध में क्या कहा गया है? तो पॉइंट बाय पॉइंट ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अब सारी बातें कैसी हैं? धार्मिक। तो कुछ कुछ आपने सुन रखा है थोड़ा बहुत, और वो देखने को मिलेगा यहाँ, ताकि आपके मन के डाउट दूर हो जाए। तो सबसे पहला साक्ष्य तो ये मिलता है इस धरती के ऊपर, एक आती है प्रलय। और कैसी प्रलय थी वो? जल प्रलय। जो कभी इस हिमालय क्षेत्र में आई थी, और यहां जल ही जल था, और वो जल बाद में समाप्त हो गया। उस जल का नाम क्या था यहाँ पे? तेथिस सागर। और ये सब कब खत्म हो गया? करोड़ों साल पहले, जब 2 महाद्वीप टकराए और हिमालय का हिस्सा बना। ठीक। और इसी जल प्रलय के समय जब सारी सृष्टि समाप्त हो रही थी, तो सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। ये सब वैदिक एविडेंस चल रहे। अब किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। 7 ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। कहां पर? प्राणाग्राम जनपद चमोली। आज भी किस नाम से है? प्राणाग्राम के नाम से ही, जहां 7 ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और जिनसे सृष्टि पुनः चली। और यही 7 ऋषि आज कहां मिलते हैं? इन सप्त ऋषियों ने बाद में तपस्या की, और इन्हीं का आश्रम आज कहां स्थित है? सप्त ऋषि आश्रम हरिद्वार में है। और यही सप्त ऋषि आज कहां उपस्थित हैं? सप्त ऋषि तारामंडल। और कौन है ये 7 ऋषि? कौन? मरीचि, अरुंधति पत्नी थी वशिष्ठ की, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और कतु। ठीक। ये सप्त ऋषि तारामंडल है। तारामंडल क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन। तारों के व्यवस्थित समूह को, तारों के व्यवस्थित समूह को कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में उपस्थित है। तो ये सप्तऋषि तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल। ऐसे कुल 28 तारामंडल है। 28 तारामंडल है। ठीक। अब इन्हीं सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। कहां? प्राणाग्राम जनपद चमोली में। और यही सप्तऋषि क्या करते हैं बाद में? चारों वेदों की रचना। चारों वेदों की रचना। और जहां करते हैं ये वही स्थान है। तो चारों वेदों की रचना भी कहां हुई? चमोली में ही। कौन जगह है? बद्रीनाथ धाम के समीप, वेदनी कुंड और वेदनी बुग्याल के पास। कहां पर? 4 गुफाओं में। राम गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचुकुंद गुफा। इन्हीं में क्या लिखे गए हैं?
चारों वेद, और चारों वेद क्या किए गए हैं? लेखनीबद्ध, जिनमें कोई अपनी बातें ना जोड़ दे। वेद हैं ईश्वर की वाणी जो इन ऋषियों के माध्यम से लेखनीबद्ध हुई, और सबके श्लोक संख्या भी लिख दी गई कि इनकी कोई व्याख्या करते समय या अन्य में कोई अपनी बात ना जोड़े। इसमें इतने ही श्लोक हैं जिनकी बात चल रही चारों वेदों की। तो वैदिक काल में ही इनकी रचना भी कहाँ हुई है? चमोली में ही। 7 ऋषियों ने अपने प्राण भी कहाँ बचाए हैं? चमोली में ही। क्या बात चल रही? वैदिक काल में क्या साक्ष्य मिले उत्तराखंड के बारे में? ठीक। अब इन्हीं सप्त ऋषियों में से एक कौन हुए? मनु। और उन्हीं मनु से क्या चला? दोबारा फिर सृष्टि पर मानव चले और इनके वंश चले। तो मनुष्यों के जो आदि पूर्वज कौन कहलाते हैं? मनु। और मनु, तुमने थोड़ी देर पहले एक बात सुनी कि आर्य सभ्यता देश में चल रही थी, और आर्य सभ्यता के बाद क्या आए थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। जब आप वैदिक काल पढ़ोगे तो वहां कौन मिलेगा? जन, कबीला, विष। क्या नाम? जन, कबीला और विष, इसमें बटे हुए थे। तो जिले का नाम था विषयपति या विष। और जन है कौन? ये जनता। ठीक। और कबीले जिन समूह में वो लोग रहते हैं, कच्चे मकान बना के झोपड़ियां अन्य के, ग्रामीण सभ्यता। ठीक। जहां बाद में पक्के मकान बनने शुरू हो गए, और वो जन ही क्या बन गया बाद में? एक पूरा क्षेत्र, जनपद, और वही क्या बने? 16 महाजनपद। इन्हीं में से एक कौन हुआ है? कौशल महाजनपद। और इसी का, यही था आर्य सभ्यता का अंतिम स्थान, आज का अयोध्या। और जिसे समाप्त कर दिया किसने? किसने? महाजनपदों में सबसे मुख्य कौन हुआ है? मगध। और मगध का राजा महापदम नंद। महापदम नंद। और इसने समाप्त कर दिया किसे? कौशल को। इस पे कब्जा कर लिया। नोट कर लो कहीं। कौशल का अंतिम राजा कौन हुआ है? सौमित्र। हिस्ट्री पढ़ रखी है आपने? कौशल का अंतिम राजा कौन हुआ है? सौमित्र। जिसे किसने हरा दिया? महापदम नंद ने। कब की बात चल रही है? 362 ईसा पूर्व की। लिख लेना कहीं, कभी सुनते रह जाओ बातें। जो भी तुम किताब पढ़ रहे हो उसमें तो कुछ है ही नहीं। जो उसके भरोसे रहेगा उसे तो बहुत जरा मरा सा पता होगा बस। क्योंकि बहुत से बच्चे तो बेचारे क्या मान लेते हैं, किताब कोई खुदा की, बस ये ले ली, अब तो बाहर खेल खत्म, और इसे रट्टे मारते रहेंगे। यही काम वो कहाँ कर रहे हैं? परीक्षा वाणी के साथ अन्य। अच्छी किताबें हैं, इनमें मैटर ठीक है, लेकिन इनसे भी ऊपर बहुत कुछ है। और जब भी वो 10-20 सवाल ठीक से आते हैं, ये किताबें तुरंत फेल। और जब यहाँ से आदमी फेल होता है, एकदम बाजार में जाकर ढूंढता है कि मौलाराम सुनाते तुम्हें तो कहीं बता न रखा यार। एकदम किताब खरीदता है 10-20-50, पढ़ता उसे कुछ भी नहीं। ठीक है। तो बस जो पढ़ो एक बार डीपली पढ़ो, आराम से पढ़ो। वैदिक सभ्यता यहां समाप्त होती है और एक नया आता है। कौन? कौन? एक नया वंश चलता है। कौन? जहां से प्राचीन काल का भारत का इतिहास चलता है। नंद वंश। नंद वंश। और उसका राजा कौन? महापदम नंद, जिसे बाद में कौन हराता है आके? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य चाणक्य का शिष्य। ठीक। और एक नया वंश चलाता है मौर्य एम्पायर, और वो जीतता है फिर सारे उत्तर भारत को। ठीक। क्या? कहां से लेके? अफगानिस्तान से लेके और म्यांमार तक और दक्षिण भारत तक। तो अब चारों वेदों की रचना भी कहां हुई? उत्तराखंड में। चारों वेदों की रचना भी। 7 ऋषियों ने अपने प्राण बचाए प्रणाग्राम जनपद चमोली में, सृष्टि के अंत के समय, जब सृष्टि का अंत हो गया। और 7 ऋषियों ने अपना आश्रम भी कहां बनाया? हरिद्वार में। और जब गंगा धरती पर आई तो 7 ऋषियों की तपस्या भंग ना हो जाए, वो 7 धाराओं में बट गई। इसीलिए उत्तर भारत और विशेषकर उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। और प्राचीन सभ्यता वैदिक काल के बाद जहां पनपी वो कौन सा एरिया है? नदियों किनारे, गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि, सप्त सिंधु प्रदेश। और यही 7 ऋषि आज कहां मिलते हैं? तारामंडल के रूप में। सप्त ऋषि तारामंडल।
इन्हीं में अंतिम कौन हुए? ब्रह्मा के माने गए पुत्र। कौन? मनु। इतनी बात में कोई दिक्कत क्या? कौन हुए? मनु। यहां से बातों को लिखते रहना सारी को, कभी केवल सुनते रह जाओ, जो ऑनलाइन वाले भी। मनु, सप्त ऋषियों में अंतिम ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु हुए। मनु भी कुल 7 हुए, लेकिन जिस मनु की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। बहुत से मनु हुए, जिस मनु का हम वर्तमान में बात कर रहे हैं वो कौन से मनु थे? वैवस्वत मनु। इन्हीं वैवस्वत मनु से पुनः ये सारी सृष्टि चली, यही मनुष्यों के आदि पूर्वज थे। ठीक, लिखते रहना जरा, उम्मीद है इस बार ये सारी हिस्ट्री रिवाइज होगी। मनु की पत्नी का नाम क्या था? मनु की पत्नी का नाम क्या था? ये तो बात मैंने पहले पढ़ी थी, तो सारी बात एक ही बार पढ़ा दे तो अगली बार पढ़ने कौन आएगा? अगर सारी धुरंधर एक ही बार दिखा दे तो अगली बार टिकट कौन लेगा? उन्होंने क्या बना रखी? धुरंधर 2। तो ये भी क्या चल रही? उत्तराखंड की हिस्ट्री 2। मनु की पत्नी कौन हुई है? श्रद्धा। और श्रद्धा से कौन हुआ है? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जो सूर्य के उपासक थे, जहां से क्या स्टार्ट हुआ है? सूर्य वंश। और इसी वंश में कौन हुए हैं? एक राजा परीक्षित। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, महाभारत काल। ये महाभारत काल से पहले। तो जिससे सूर्य वंश चला, कौन था वो? इक्ष्वाकु। सूर्य वंशी राजा। दिखाने वाला हम सब कुछ अभी आपको वीडियो में किया। और मनु से, मनु की कौन थी? एक पुत्री, जिसका नाम था क्या? ईला। लिखते रहो जरा, मनु की पुत्री का नाम ईला, श्रद्धा के पुत्र। मनु और श्रद्धा, मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा। इनसे उत्पन्न हुए कौन? इक्ष्वाकु, जिससे देश में क्या चला? सूर्यवंश। ठीक। और मनु की पुत्री कौन? ईला, जिसे पुरुष और स्त्री दोनों रूप में माना गया है। पुरुष और स्त्री दोनों रूप में माना गया। किसे? ईला को। ईला का विवाह किससे होता है? चंद्रमा के पुत्र बुध से। किससे? धार्मिक बातें चल रही। चंद्रमा के पुत्र बुध से। तो बुध और ईला, इनसे उत्पन्न होता है कौन? एक राजा। ठीक। कौन? पुरुरवा। पुरुरवा। और यहां से, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र से शादी हुई है, चंद्रमा के पुत्र से, तभी इनका नाम क्या पड़ा? चंद्रवंश। तो 2 वंश चले मनु से ही धरती पे। सब धार्मिक बातें हैं, इनके एविडेंस हैं धार्मिक ग्रंथों में, उसी में जिक्र आ रहा है। ठीक। तो चंद्रवंश चला और कौन चला? सूर्य वंश चला। तो दोनों वंश किससे चले हैं? मनु से ही। और मनु की पत्नी कौन? श्रद्धा। इनसे क्या चला? इक्ष्वाकु के माध्यम से सूर्य वंश। और मनु की पुत्री कौन? ईला, जिसका विवाह किससे हुआ? चंद्रमा के पुत्र बुध से। और इनका पुत्र कौन हुआ? पुरुरवा राजा। प्रथम राजा चंद्र वंश का कौन हुआ है? पुरुरवा। क्योंकि चंद्रमा का ही पुत्र था, इसीलिए वंश का नाम में क्या पड़ा है? चंद्रवंश। ठीक है। बाद में ये चंद्रवंश भी क्या बट गया? 2 भागों में। 2 भागों में। कौन? यदु और कुरु।
यदु और कुरु। यदु तो कौन थे? पुरुरवा के दूसरे पुत्र। और ये क्या थे? ययाति के पुत्र। ययाति के पुत्र। राजा हुआ एक ययाति, बड़ा फेमस राजा ययाति के पुत्र। उनसे क्या शुरू हुआ? कुरुवंश। और इनसे क्या शुरू हुआ? यदुवंश। इसी यदुवंश के दो प्रसिद्ध राजा हुए जिन्हें सारा भारत जानता है। कौन हुए यदुवंश में ही? यदुवंश में ही श्री कृष्ण भगवान। और कौन? बलराम इत्यादि। जो कहां चले गए? दक्षिण की ओर। और इनका मुख्य क्षेत्र कौन बना? मथुरा, वृंदावन। और इसके बाद ये कहां तक चले गए? गुजरात, द्वारिका तक। तो कहां चले गए? दक्षिण की ओर। मथुरा से लेके द्वारिका तक कौन फैल गया? यदुवंश, जिसके वंशज कौन है आज? यादव। ठीक। कुरुवंश कहां चला गया? उत्तर की ओर। लेकिन जहां तक फैला वो कौन सा राज्य था? कोसल पांचाल। जो कोसल क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ था, आज की कौन? अयोध्या। और उत्तर में इनके एविडेंस मिले कि इनकी राजधानी, उत्तर में भी एक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? उत्तराखंड में जनपद चमोली में बद्रीनाथ के पास क्या मिलती है इनकी राजधानी के साक्ष्य, जिसे कहते हैं क्या? प्रतिष्ठानपुर। किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती नदी किनारे प्रतिष्ठानपुर जनपद चमोली में क्या रही है? कुरुओं की राजधानी। और उत्तराखंड का तो प्राचीन काल में कभी नाम भी क्या रहा है? उत्तर कुरु प्रदेश। उत्तर कुरु प्रदेश। यही कौन कहलाए बाद में? कौरव। और हमारा नाम भी क्या रहा कभी? उत्तर कुरु प्रदेश। क्या चल रहा है ये? उत्तराखंड के प्राचीन काल का इतिहास। कब? वैदिक पीरियड में। बस अभी किसी और का नाम नहीं लिया हमने। वैदिक काल में क्या साक्ष्य मिलते हैं और क्या ये सब चीजें हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्लास से बाहर तो कुछ आने का मतलब ही नहीं है। क्लास के बाहर तो कुछ जाने का मतलब ही क्या है? क्यों? वो एग्जाम बनाने वाले के ऊपर जाएगा और हम तैयार बैठे उसके लिए। अगर वो गलती करेगा तो हम छोड़ने के नहीं। मनु, वर्तमान मनु कौन? वैवस्वत मनु। उनकी पत्नी श्रद्धा से आए इक्ष्वाकु सूर्यवंश। इसी में कौन हुए? प्रसिद्ध राजा सगर। प्रसिद्ध राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, जो प्रसिद्ध थे अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए। किनकी बात चल रही है? इसी में कौन हुए? राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्रों को जब वो सारे विश्व में अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़कर उत्तर की ओर जा रहे थे, तो कहां? आज के हरिद्वार में, जहां कपिल मुनि रहा करते थे। तो सगर मुनि के उन 60,000 पुत्रों कपिल मुनि ने क्या कर दिया? अपने श्राप से भस्म। और इन्हीं के वंशज हुए फिर भागीरथ, जिन्होंने भयंकर तपस्या की भगवान शिव की, और स्वर्ग केंद्र कहां लेके आए? धरती पर। और इनका उद्धार किया अपने पूर्वजों का। इसीलिए आज हर हिंदू अपनी अस्थियां कहां लेके आता है? और राख ब्रह्म कुंड में, अर्थात हर की पौड़ी पे, गंगा के अंदर, ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। ठीक। तुम राजा सगर हुए, भगीरथ हुए, दशरथ हुए। दशरथ और कौन? राम हुए। बस तुमसे क्वेश्चन छोड़ दिया, इनके वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? अभी नाम बताया था सौमित्र।
अयोध्या का अंतिम राजा, उसे महापद्म नंद ने खत्म कर दिया और ये सब भी किसके अंडर में आ गए, मगध के। उसी मगध पे किसने कब्जा कर लिया बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसी का वंशज कौन आया बाद में होके, कौन, बिंबिसार और अशोक, बिंबिसार और अशोक। तब तक भारत में किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं थे। तुमने थोड़ी देर पहले सुना, यहां मंदिर के साक्ष्य नहीं थे, यहां ईश्वर और प्रकृति को साक्षात रूप में पूजते थे। जहां प्रचलित थे यज्ञ हवन, ठीक, मंदिरों में मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं था, ना ही कोई मंदिर का एविडेंस मिला, ठीक। तो मंदिर और ये पूजा स्थल तो बहुत बाद में आए, गुप्त काल में आना शुरू हुए, उससे पहले साक्ष्य नहीं थे। यहाँ तो कर्म के अनुसार सब कुछ था, जो बाद में क्या हो गया, वंशानुगत उत्तर वैदिक काल में, और समस्या आना शुरू, समाज बंटना शुरू। तो ये तो क्या था, वैदिक काल में क्या साक्ष्य मिलते हैं और कौन कौन वंश कहाँ, एक राजधानी कहाँ थी, हमारे क्षेत्र में भी, कौन, प्रतिष्ठानपुर। इन कौरवों के साक्ष्य हमारे यहां भी मिले। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी किससे युद्ध किया, पांडवों के विरोध में युद्ध किया, कौरवों के साथ किया, ठीक। और दुनिया में ऐसे एकमात्र हम हैं जो कौरवों को पूजते हैं। जिसने एक महिला का चीरहरण किया, कौन था वो, दुशासन, जहां इसकी भी पूजा होती हो। इतना चमत्कार कौन कर सकता है, हमारे अलावा कोई नहीं मिलेगा, ठीक क्या। यानी उत्तर कुरु प्रदेश और कौरवों के वंशज होने के नाते आज भी पूरे भारत में सिर्फ हमारे यहां मिलते हैं किसके मंदिर, दुर्योधन के, कर्ण के, दुशासन के। और कौन क्षेत्र है वो, चक्राता देहरादून क्षेत्र, जोनसार बाबर, जहां आज भी कौन पूजते हैं, कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को। कहां रखा क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस। तो क्या साक्ष्य मिलते हैं वैदिक काल में, वैदिक काल के साक्ष्य, ठीक। इतनी बात में कोई दिक्कत हो बताओ। इतनी बात लिख ली। सप्तऋषि आश्रम कहाँ था, सप्तऋषि तारामंडल, 7 ऋषियों ने अपने प्राण कहाँ बचाए, ठीक। और मनुष्य किस प्रकार सृष्टि पुनः चली, कहाँ पे चारों वेदों की रचना हुई, ये कहानी। एक ययाति के और एक पुरुरवा के, दोनों पुरुरवा के ही पुत्र माने जाते हैं, एक बड़े पुत्र एक छोटे पुत्र, ध्यान रखना जरा बात को। इनका क्वेश्चन ये था, पुरुरवा के ही 2 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम तो आया ययाति और छोटे पुत्र का नाम क्या आया, दूसरा पुत्र जिससे क्या चला है, यदुवंश, ठीक। अब वैदिक काल में ही, वैदिक काल में ही उत्तराखंड कहां बटा हुआ था, यहां पे बड़ी बड़ी वैदिक काल में 16 संस्कार बड़े प्रचलित थे। इनमें से कुछ संस्कार आज भी चल रहे हैं, और दुनिया भर में अगर संस्कार कहीं से स्टार्ट हुए तो वैदिक पीरियड है। हर चीज का एक बाकायदा क्या मनाते, उत्सव, और एक पूरा संस्कार करते, उसके बाद काम शुरू करते, यज्ञ हवन करने के पश्चात। इसी प्रकार के संस्कार किसमें आ गए हैं, ईसाई धर्म में भी कितने संस्कार होते हैं। हम क्या ईसाई, हमें क्या पता क्या होता है भाई, हमें तो अपना पता है ना। ईसाई धर्म में भी 7 संस्कार होते हैं। 1-2 बार चले जाओ चर्च, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ईसाई धर्म के लोग क्या करवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन, और उसके बाद उन्हें क्या नहीं मिलने का, SC ST का लाभ नहीं मिलने का, सिवाय हिंदू और बौद्ध को मिलेगा। अगर वे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तब भी किसे नहीं मिलने का, ईसाई तुम पैसे दे देकर धर्म बदलवा रहे ऐसे ही, ठीक। तो ईसाई धर्म के भी 7 संस्कार होते हैं, जिनमें से किसी एक का नाम बता दो कोई जी। पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड का इतिहास, विश्व का इतिहास, और विश्व के इतिहास में पढ़ना पड़ेगा पुनर्जागरण।
ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैंने पढ़ा रखा पुनर्जागरण विश्व का इतिहास, तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है। यूके ट्रिपल एससी के अंदर विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण और इसकी पूरी जानकारी, और इस पुनर्जागरण के अंदर रेनेसां मोमेंट, यहां आएगा इन संस्कारों का जिक्र कि लोग इनसे कैसे खफा हो गए। और जब कोई ईसाई धर्म का सबसे बड़ा विरोध करता है तो वो कहता है सारे ठीक हैं, जैसे इनमें से एक होता है बाप्तिज्म। क्या है? बाप्तिज्म। एक, जब तुम कभी भी चर्च में जाओगे तो वहां मिलता है पवित्र पानी, सबका पानी अलग अलग है। ये अपने घर में क्या रखे बैठे? गंगा जल। मरने के बाद भी क्या डालेंगे उसके मुख में? गंगा जल। सब आदमियों घर में क्या रखा हुआ है? इनके यहाँ क्या रखा हुआ? आबे जमजम। तो जब भी ये कहां से आएंगे? हज या अन्य मक्का मदीना से, तो वहां का पवित्र पानी अपने पास लेके आएंगे। इनके पास अपना पानी कौन ले रखा है? इनके फादर ने। ठीक क्या? होली वाटर। ठीक क्या? तो इनके पास क्या है? होली वाटर, क्योंकि इनका सारा काम ही कैसा है? होली। हमारी होली दूसरी बस। यानी क्या? पवित्र प्रसाद, पवित्र पानी, बाप्टिज्म, ऐसे 7 हैं जिनमें बाद में ईसाइयों के अंदर बड़ा विरोध हुआ और कहा कि बस पवित्र प्रार्थना और पवित्र प्रसाद 2 ही मुख्य होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जो बाप्टिज्म है ये तो इनका नामकरण है, जैसे आपके यहाँ होता है संस्कार। हमारे यहाँ संस्कार क्या है? वैदिक काल की बात चल रही, धार्मिक बात है। 16 संस्कार। सबसे पहला संस्कार कौन सा है? इसे कुछ नहीं पता। इसे तो एक ही पता है, अंतिम संस्कार। तो लास्ट का तो इसे पता, खैर इतनी बात तो है नहीं कि इसे कुछ ना पता हो। अंतिम का तो नाम ही क्या रखा हुआ? अंतिम संस्कार। ठीक क्या? राम नाम सत्य। और गर्भाधान संस्कार, इसी में नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार। तो जो उपनयन संस्कार होता उसमें मुंडन करके शिखा रख के कहां भेजते? आश्रम में पढ़ने के लिए। तो वैदिक काल के 2 प्रसिद्ध आश्रम कहां थे? उत्तराखंड में। वैदिक काल के 2 प्रसिद्ध आश्रम कहां थे? उत्तराखंड में। एक का नाम तो क्या था? बद्री का आश्रम, और एक का नाम था क्या? कण्वा आश्रम। बद्री का आश्रम और कण्वा आश्रम दोनों कहां थे? ये तो कण्वा आश्रम प्रेजेंट है, जहां महर्षि कण्व रहते थे। महर्षि कण्व, जिनका विवाह स्वर्ग की अप्सरा से हुआ था। कौन थी वो? ब्यूटी क्वीन मेनका। और इनकी पुत्री का नाम था क्या? शकुंतला। और इसी शकुंतला, जब प्रेम की निशानी, तो शकुंतला को प्रेम पक्का होगा। किससे हो गया? चक्रवर्ती सम्राट भरत से और दुष्यंत से। और दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ कौन? जिसका चक्रवर्ती राज था पूरे भारत का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट, जिसका राज रहा आज के ईरान तक। ठीक क्या? भरत। और इसी के नाम पे देश का नाम पड़ा क्या? आज से हजारों वर्ष पूर्व, कहते हैं 7200 वर्ष। और ये स्थान आज भी है जहां आज भी क्या नाम है इसका? कण्वा आश्रम, कोट द्वार के पास। कहां पर? इसके बराबर से नदी बहती है कोट द्वार के पास से। नदी का नाम है क्या? मालिनी नदी। और इसी आश्रम में बाद में महाकवि कालिदास ने एक उपन्यास लिख दिया। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे कहते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत की प्रेम कहानी लिखने वाला आदमी। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसने कई प्रेम कहानियां लिखी, जिसमें से एक तो ये है, दूसरे का नाम है क्या? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। तो इसी आश्रम में और इसी नदी किनारे महाकवि कालिदास ने उपन्यास लिखा, जिसके एविडेंस हजारों साल से साहित्यिक स्रोतों में उपलब्ध हैं। तो कण्वा आश्रम प्राचीन काल का एक क्या था? विद्यापीठ, जहां आश्रम कालीन शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। इसी प्रकार का दूसरा आश्रम कौन था?
बद्री का आश्रम। ये बद्री का आश्रम कहाँ था? जनपद चमोली में। बद्री का आश्रम जनपद चमोली, अलकनंदा किनारे, जिसे बाद में एक और नाम भी दिया गया, नारायण आश्रम भी कहते थे। तो यहां पर दो मुख्य क्या मिले हैं? वैदिक काल के साक्ष्य। ठीक, आगे कुछ पॉइंट लिखो जरा। वैदिक काल में मंदाकिनी को कुंभा, कुछ नदियों के नाम मिले। वैदिक काल में मंदाकिनी को कुंभा, मंदाकिनी को कुंभा, पिंडर को कुमु, पिंडर, पिंडर को कुमु, और नयार को पुरुषणी, नयार को पुरुषणी कहा गया है। और अलकनंदा को दो नाम पड़े इसके, सरस्वती या हिरण्यवती। ये नाम अधिक फेमस हुआ। और रखा क्वेश्चन सब कुछ ध्यान रखना जरा। अलकनंदा को हिरण्यवती कहा गया है। तो वैदिक काल के साक्ष्य हैं। उत्तराखंड के बारे में क्या क्या बातचीत है? सर मालविकाग्निमित्रम की रचना भी कर्माश्रम में हुई? नहीं, वो तो कहानी मध्य भारत की है, जहां पुष्य भूति सुंग का, ठीक क्या, उसके राज की बात है। हिस्ट्री पढ़ रखी है आपने? हिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग है बहुत ही, अगर किसी के दिमाग में एक बार फिल्म बैठ जाए तो। अब वैदिक काल में अंतिम आर्य नरेश कौन हुए? पहले आर्य नरेश, अंतिम में प्रथम आर्य नरेश कौन हुए? दक्ष प्रजापति, प्रजा का पालक। धरती के सबसे पहले राजा कौन हुए? जिन पे ये उपाधि हुई है प्रजापति, दक्ष प्रजापति, ठीक क्या। और दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं थी, 13 कन्याएं, हालांकि इनकी संख्या अलग अलग है, कोई किताब कुछ कहती है, कोई किताब कुछ कहती है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं थी, जिनका विवाह किससे हुआ? महर्षि कश्यप से, सप्तऋषियों में से एक। विवाह किससे? महर्षि कश्यप। वही महर्षि कश्यप जिनका पूरी मध्य एशिया पे राज रहा, चाइना, मध्य एशिया, सब देशों पर। और इन्हीं के नाम पे क्या है? महर्षि कश्यप के नाम पे नाम पड़ा कश्मीर। कश्मीर किसकी भूमि है? महर्षि कश्यप की। और इन्हीं से ही कौन हुए? दैत्य और देवता। जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था दीति, दीति बड़ी पुत्री, और अदिति छोटी पुत्री। इनसे किसका जन्म हुआ? दैत्य और देवताओं का। जो अदिति है, इससे उत्पन्न हुए देवता, और इससे कौन हुए? असुर या दैत्य। देखे तुमने टीवी में? नहाते नहीं, बाल बुरे हालत हो रखी। हमें क्या पता कैसे टीवी दिखा रखा है, थोड़ा बहुत जो आइडिया है। दैत्य कहाँ चले गए? दक्षिण की ओर। और देवता कहाँ चले गए? उत्तर की ओर। ये सब साक्ष्य कहाँ की बात चल रही है? देवताओं में सबसे बड़े कौन हुए? इंद्र। अदिति छोटी और दीति बड़ी, ठीक। किसके साक्ष्य हैं सारे ये? देखो यार, तुमने जो कहानी पढ़ी है और वो तुम्हारे दिमाग में आती है क्या? 4 मिनट की। नमस्कार दोस्तों, अगर बात करें क्षत्रियों की तो उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। यानी कि वो लोग जिनके पूर्वज सूर्यवंशी थे और दूसरे वो लोग जिनके पूर्वज लिखते रहना कुछ बातें, कभी सुनते रह जाओ। अगर बात करें सूर्यवंशी की तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान श्री राम एक सूर्यवंशी या एक शिवाकुवंशी थे।
आप जानते हैं कि सूर्यवंशी या शिवाकुवंशी आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए शुरू से जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का जन्म स्थल सुमेरु पर्वत है। कहते हैं ये कि सुमेरु पर्वत भी आज कहाँ है? हमारे पास। कमल निकला है, उस कमल की कोशिकाएं सुमेरु पर्वत है और इसी पर्वत को छोड़कर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी यहाँ इस धरती पर आए हैं। सूर्यवंशी का मतलब होता है सूर्य के वंशज। सूर्यवंशी को शिवाकुवंशी भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि सूर्यवंश की उत्पत्ति राजा शिवाकु ने की थी, जो वैवस्वता मनु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु। धर्मपुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इंसान मरीचि को बनाया था, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप हुए और ऋषि कश्यप के पुत्र वैवस्वत हुए, जिन्हें सूर्य भी कहा जाता है, और उनके पुत्र वैवस्वता मनु हुए। माना जाता है कि वैवस्वता मनु ने ही सरयू नदी के तट पर अयोध्या को बसाया था और इन्हीं वैवस्वता मनु के 10 में से एक पुत्र थे शिवाकु, जो शिवाकु वंश या सूर्य वंश के पहले राजा थे। आपको बता दें कि 10 पुत्रों के अलावा वैवस्वता मनु की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम इला था, जिसका विवाह चंद्रदेव के बेटे बुद्ध से हुआ था, जिससे पुरुरवा का जन्म हुआ, जो कि चंद्र वंश के पहले राजा बने। वहीं अगर बात करें जैनिज्म की, तो उनमें मौजूद कहानियों के हिसाब से शिवाकु उनके पहले तीर्थंकर, जिसे जैनिज्म में सुप्रीम सेवियर माना जाता है, और उनका नाम था ऋषभनाथ। रामायण की कथाओं के अनुसार शिवाकु ने कोशाला राज्य, जो कि एंशियंट इंडिया का भी पार्ट रह चुका है, वहां राज किया था और कहा जाता है कि उन्होंने अयोध्या को कोशाला राज्य की राजधानी बनाया था। राजा शिवाकु के कुल देवता सूर्य थे और वो सूर्य की पूजा करते थे और इसलिए ही उन्होंने अपने वंश का नाम सूर्यवंश रखा। ऐसे तो इस वंश में कुल 122 सम्राट और राजा हुए, पर इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका नाम है राजा सागर, जो राजा बेहुका के पुत्र थे, जिनके अश्वमेध यज्ञ के कारण उनके 60,001 पुत्रों को भस्म होना पड़ा था। फिर आते हैं राजा भागीरथ, जो राजा सागर के परपौत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी की कठोर तपस्या करके देवी गंगा को धरती पर लाया था और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया था। फिर आते हैं राजा रघु, जिन्होंने सूर्यवंश को गंगा, उत्कल, कलिंगा, हुंस, पर्सियन और प्रयाग ज्योतिषा तक फैलाया था। इनके पराक्रम और गौरव के कारण ही आगे चलकर इस वंश का नाम रघुवंश भी पड़ा था। फिर आते हैं राजा दशरथ, जिन्हें स्वयंभू मनु का अवतार भी माना जाता है और जिनके करवाए गए यज्ञ के कारण श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। और फिर है श्री राम, जो कि विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिन्होंने रावण का अंत करा था। हालांकि इनके बाद भी सूर्यवंश में कई सम्राट हुए, पर धीरे धीरे सूर्यवंश का पतन होना शुरू हो गया। हिंदू धर्म में मौजूद कहानियों और शिलालेखों से पता चलता है कि सम्राट प्रसन्नजीत की मृत्यु और उनके उत्तराधिकार विदुधवा के गायब हो जाने के बाद कोशाला राज्य कमजोर होता चला गया, जिसके बाद सूर्यवंश के अंतिम शासक राजा सुमित्र हुए, लेकिन उन्हें सन 362 ईसा पूर्व में मगध के शक्तिशाली सम्राट महापद्मानंद ने हरा दिया, जिसके बाद ही सूर्यवंश का पतन हो गया। हमारे हिंदू धर्म के पुराणों और कथाओं से हमें इस वंश के बारे में ज्यादा पता तो नहीं। ठीक बातचीत, कल मिलते हैं इससे आगे। साथ है बिल्कुल।